अक्सर लोग पूछते हैं ऐसा कि जब अनुभव होना ही बंद हो जाएगा, जैसे नींद में, मृत्यु में, तो फिर मैं तो नहीं रहूंगा, इसका मतलब परिवर्तनशील हूं मैं, इसका मतलब मैं सत्य नहीं हूं। आज तक किसी ने अनुभव का अभाव नहीं देखा। जो नींद में जो होता है वो स्मृति का अभाव होता है, अनुभव का नहीं। जैसे आज से 5-10 साल पहले मैंने 23 अप्रैल को क्या किया था, क्या खाया था, क्या कपड़े पहने थे, किससे मिला था, स्मृति अभाव है। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि मैं भी गायब था, अनुभव करता भी नहीं था उस समय, या उसमें कुछ परिवर्तन था उस समय? स्मृति के अभाव को अनुभव का अभाव समझ लिया जाता है, इसलिए सारी उलझन आ जाती है। अनुभव का अभाव नहीं होता है। तो ये प्रमाण है, मान्यता है ये कि अनुभव चला जाता है। जब हम कह देते हैं कि अस्तित्व ही अनुभव है और अस्तित्व ही अनुभव करता है, जो स्वप्न देखने वाला है वही स्वप्न स्वयं है, तो अब किसका अभाव हो सकता है? क्या अस्तित्व का अभाव हो सकता है? जो अस्तित्व की परिभाषा के अनुसार असंभव है, वो अभाव ही अस्तित्व हो गया फिर। तो जिसको अद्वैत का ज्ञान नहीं हुआ, जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, अर्थात अनुभव और अनुभवकर्ता एक है और वही अस्तित्व है, वो ये सोचेगा कि अनुभव के अभाव में मेरा भी अभाव हो जाएगा। तो इसका उत्तर द्वैत स्तर पर नहीं आ सकता। जिनको योग निद्रा की सिद्धि प्राप्त है, योग निद्रा की योग्यता है, वो बताएंगे कि अनुभव होता है उसमें। योग निद्रा में और साधारण निद्रा में एक ही फर्क है, योग निद्रा में स्मृति रहती है क्योंकि चेतना रहती। अगर आप मान लीजिए 4 घंटे गहरी नींद में थे तो पूरे 4 घंटे की स्मृति हो ऐसा जरूरी नहीं है। 5 मिनट की स्मृति है, बाकी आप सारा तर्क से, अनुमान से जान जाएंगे, बाकी सारा भी ऐसे ही है। और ये भी जान जाएंगे बाकी सारे जीवों की नींद भी ऐसी है। तो याददाश्त, ये जो स्मृति का खेल है, अनुभव करता कहीं नहीं जाते, स्मृति आती जाती है। कुछ लोग कहेंगे चित्तवृत्ति सुषुप्ति में बंद हो जाती है, वो भी गलत है। उनको अनुभव नहीं हुआ अभी तक नींद का अच्छे से। उनको क्या अनुभव हुआ है कि मुझे कुछ याद नहीं, तो बाकी सब कल्पना है, मनगढ़ंत है बाकी। एक ईमानदार व्यक्ति कहेगा मुझे याद नहीं क्या होता है नींद में। जब किसी से पूछा जाए कि देखिए क्या जगत चला जाता है जब आप सो जाते हैं, तो उत्तर आएगा कि नहीं, क्योंकि उठने के बाद तो वही जगत है। क्या शरीर चला जाता है जब आप सोते हैं? तो उत्तर आएगा नहीं, वही शरीर है उठने के बाद, कहीं नहीं जाता वो। बाकी लोग बताएंगे कि वो था। तीसरा, क्या चित्त चला जाता है? उत्तर आएगा नहीं, वही चित्त है। अब जब ये पूछा जाए कि अनुभव करता चला जाता है, तो उत्तर आएगा हाँ। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अनुभवकर्ता को भी अनुभव मान लिया गया है और वो कहते हैं कि देखिए उसका अनुभव होता नहीं वहां, इसलिए वो चला जाता है। जैसे जागने पर ज्ञान होता है कि शरीर तो है, जगत भी है, वैसे जागने पर ज्ञान होता है मैं तो हूँ, मैं तो वही हूँ जो सोया था। अब बीच में चला गया, ये कल्पना है। जैसे जगत बीच में चला गया है नींद के समय, वो कल्पना थी। क्योंकि जगत का अनुभव हो जाता है और जागने पर अनुभवकर्ता का अनुभव नहीं होता, इसलिए अज्ञानी कह देता है कि वो नहीं था। ये एक और उत्तर है। इसके कई उत्तर हैं इस बात के, इस प्रश्न के, लेकिन सबसे अच्छा उत्तर है कि मैं अस्तित्व हूं, अब अस्तित्व कहीं नहीं जाता। ये जीव सोता जागता मरता और जन्म लेता है। जिसको ये स्पष्ट है, जिसके लिए प्रमाणित है, वो ऐसे प्रश्न नहीं पूछेगा कभी। ये भी कहा जाता है कि सब कुछ चला जाता है लेकिन मैं नहीं जाता। ठीक उल्टा कहा जाता है। जैसे अज्ञानी ये कहे कि सब कुछ रहता है, मैं नहीं रहता, और जो अद्वैत का पंडित है वो क्या कहता है, शास्त्रों में आप देख लीजिए कि सब कुछ चला जाता है, मैं रहता हूँ। और ये उत्तर बहुत ही सुंदर है। क्यों? क्योंकि ये जगत और ये शरीर और ये मन, ये माया है। जब माया समाप्त होगी तो क्या बचा? तत्व बचा। जब लहरें शांत होगी तो क्या बचा? पानी बचा। और वो पानी निराकार, निर्गुण, अनुभव करता ब्रह्म स्वयं है। इसलिए हम अक्सर कहते हैं व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद ब्रह्मलीन हो गया, निर्वाण हो गया, मोक्ष प्राप्त। ऐसे बहुत से शब्द प्रयोग करते हैं जिनका अर्थ एक ही है कि माया के प्रभाव से अब दूर हो गया। या हम नींद को ही निर्विकल्प समाधि कहते हैं, एक तरह की समाधि कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अवस्था ही शुद्ध है, बाकी विक्षिप्तता है, बाकी विकल्प है। हम कहते हैं बाकी में माया मौजूद है। ज्ञान मार्ग की खासियत है कि सब कुछ होते हुए भी हम संपूर्ण ज्ञान में रहते हैं। इसे हम कहते हैं सहज समाधि, जो कभी नहीं जाती। ज्ञान मार्ग में सब कुछ जाना जा सकता है, सब कुछ अज्ञेयता तक ले जा सकते हैं, यही ज्ञान है। अगर फ्रिज में बॉटल नहीं है तो कौन बताता है कि बॉटल का अभाव है? तो फ्रिज में बॉटल नहीं है, ये भी तो एक अनुभव है, जिसको हम अनुपलब्धि कहते हैं संस्कृत में, जिसको कि प्रमाण माना जाता है। हमने निकाल दिया उसे, जरूरत नहीं है उसकी। ये नकारात्मक अप्रोक्ष अनुभव है कि अभाव है बॉटल का फ्रिज में, क्योंकि स्मृति बताती है कि वहां पर बॉटल थी, स्मृति बताती, अब नहीं है।
ये हमारा अनुभव बताता है, इंद्रियां बताती। तो अनुभव का अभाव कौन बताता है? और इसका कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है। कुछ लोग जो कि तंत्र में आगे बढ़ गए हैं या योग मार्ग में आगे बढ़ गए हैं, जिन्होंने अपना चित्त परिष्कृत कर लिया, शुद्ध कर लिया है, वो ये बताएंगे कि देखिए, जो आपको अभी पता नहीं है, उठने के बाद पता नहीं है कि नींद में क्या हुआ था, लेकिन वहां सारी की सारी स्मृति पड़ी हुई है। क्या हुआ था, कितने सपने आए थे, क्या हुआ, क्या देखा गया, कारण शरीर में क्या वृत्ति हुई, सब कुछ लिखा हुआ है आकाश में, जिसको हम आकाशीय स्मृति कहते हैं। ये तक बताएंगे लोग। हाँ, उन पे विश्वास करना बहुत कठिन है, क्योंकि आपका अनुभव नहीं है। आप अपने अनुभव में ढूंढिए कि अनुभव का अभाव कब देखा गया, किसने देखा, प्रमाण लेने का प्रयास कीजिए। अगर अनुभव का अभाव नहीं देखा गया तो फिर वो सत्य नहीं होगा कथन कि उसका अभाव था। आपका अपरोक्ष अनुभव नहीं कहता तो फिर वो सत्य नहीं होगा, फिर वो कल्पना होगी। ज्ञान मार्ग में कल्पना मना है। और तर्क क्या कहता है? तर्क ये कहता है कि अनुभव नित्य है, वो नहीं जाता कहीं। कुछ लोग कहेंगे इंद्रियां बंद होती है, किसी ने कहा था, नहीं होती, नहीं तो अलार्म सुन के आपकी नींद नहीं खुलती। कितनी भी गहरी नींद हो, अलार्म बजता है तो कान पकड़ लेते हैं उसे, मतलब वो इंद्री चालू है, वृत्ति पकड़ लेती है। वहां पे बुद्धि भी शुरू है कि बुद्धि भी कार्य कर रही है, क्योंकि वो बुद्धि ये कहती है कि देखो अलार्म बज रहा है, उठो। और चित्त की सारी प्रक्रियाएं शुरू होती है और शरीर हिलता है और आप बिस्तर से उठते। कुछ लोग लाइट ऑन कर दो तो उठ जाते हैं तुरंत, या सूरज निकल जाए तो उनकी आंख खुल जाती है। आंखें बंद होने के बाद भी वो प्रकाश जाता है आंखों में पलकों के माध्यम से। कितनी पलकें बंद कर ले, प्रकाश तो जाते। वो आंखें इतनी संवेदनशील है, उतना भी पकड़ लेती हैं और जगा देती व्यक्ति को, क्योंकि लाखों सालों से ये स्मृति है कि प्रकाश हो तो उठना है, अब खाना मिलेगा, अब उतरो पेड़ से नीचे। ये हमारे कारण शरीर में लिखा हुआ। लाइट ऑन करो तो भी वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो कौन सी इंद्री बंद होती है फिर? कोई भी नहीं। कोई आपको छू ले गहरी नींद में तो आप चौंक कर उड़ जाते हो, मतलब स्पर्श भी चल रहा है। क्या बंद हुआ? कुछ भी बंद नहीं हुआ। देखिए, कुछ भी बंद नहीं हुआ। इसी तरह से मृत्यु का भी विश्लेषण कीजिए। मृत्यु का विश्लेषण कीजिए, आप देखिए मृत्यु भी आपकी कल्पना है। अनुभव चित्त निर्मित है, उसका अभाव चित्त का अभाव हो जाएगा, और फिर आनंद की स्थिति कौन प्राप्त करेगा? और चित्त कभी आनंद की स्थिति प्राप्त नहीं करता। चित्त नाद है, शक्ति है, देवी है, वो आनंद की स्थिति नहीं प्राप्त करता। आनंद की स्थिति में मैं हूं, अनुभव करता, वो आनंद की स्थिति खोता नहीं। जो लोग चित्त को आनंदित करने का प्रयास कर रहे हैं, छोड़ दीजिए, वो नहीं होता। अनुभव करता आनंद स्वयं है, उसका आनंद कहीं जाता नहीं है। चित्त का आनंद कभी आता नहीं। भले ही स्मृति हो न हो, आप जानते हो न हो, अज्ञान हो, योगी हो आप, तांत्रिक हो या ना हो, क्यों मान्य नहीं है बातें? सबको ज्ञान नहीं हो सकता। देखिए, सबको ज्ञान नहीं हो सकता, ये पत्थर पे लिखा हुआ सत्य है। इसलिए मतभेद हमेशा रहेंगे, वाद विवाद हमेशा रहेगा। चिरकाल से वाद विवाद है, अभी भी है, हमेशा रहेगा। वो ज्ञानी इस विवाद में पड़ता नहीं है। कोई कहे कि मुझे पक्का विश्वास है कि अनुभव का अंत भी होता है, आदि, तो वहां से मुस्कुरा कर निकल जाइए, क्योंकि आगे तो आपके 1-2 घंटे खराब होने वाले हैं।